और गैस के बढ़ते दाम के साथ साथ ऐसा लगता है कि महंगाई के झटके कम नहीं होने का नाम ले रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को आरबीआई ने आम आदमी को एक बड़ा झटका दिया है। इससे घर और कार सहित कई तरह की ईएमआई भरने वालों की जेब पहले से अधिक खाली होगी और उन पर ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद अब रेपो रेट बढ़कर 4.40% हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक में यह फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इसकी घोषणा की और रेपो रेट में बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में महंगाई चरम पर है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी सीपीआई पिछले 3 महीनों से आरबीआई द्वारा तय सीमा से ऊपर है। सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई दर 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया हुआ है। April 2022, I had referred to the tectonic shifts caused by the conflict in Europe, which had created fresh challenges for global growth and the conduct of monetary policy. As the war draws on and sanctions and retaliatory actions intensify, shortages, volatility in commodity and financial markets, supply dislocations, and most alarmingly, persistent and spreading inflationary pressures are becoming more acute with every passing day. Debt distress is rising in developing world amidst capital outflows and currency depreciations. Recent GDP releases suggest that the global economic recovery is losing pace. Amidst these challenges, which I termed as humongous in my last policy statement, the Indian economy has shown resilience, drawing from its innate strength of its underlying fundamentals, supported by prudent and favorable policy mix. और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए लगातार महंगाई की मार तो जनता को झेलनी ही पड़ रही है। अब आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ा दिया है, क्या जानकारी अभी? आयुषी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैठक है ये जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से बीच में इस बैठक का आयोजन किया गया है। वैसे ये जो मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक जून में प्रस्तावित थी, जून में होनी थी और आरबीआई की ओर से 2 महीने में एक बार ही मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन ये पहले ही बैठक की है समय से पहले। और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर सरकार गंभीर है। और क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ये एक ग्लोबल समस्या है और इस समस्या का निजात पाने के लिए ये प्री स्टेप्स इसको कह सकते हैं, ये पहले कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से और पहले बैठक ले करके। और ये रेपो रेट बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो बैंकों की ब्याज दर है उसको बढ़ाया जाए। यदि ब्याज दर ज्यादा होगी तो लोन महंगे होंगे और लोन जब महंगे होते हैं तो लोग लोन पर जो चीजें परचेज करते हैं वो कम परचेज करते हैं। यदि परचेज कम करेंगे, डिमांड को कम करने की एक कोशिश है, जो मांग होगी वो कम होगी, तो इससे महंगाई को नियंत्रित करने का एक तरह से ये हमेशा एक पारंपरिक तरीका है। रिजर्व बैंक की ओर से हमेशा ये कोशिश की जाती है, जब महंगाई बढ़ती है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनको बढ़ाया जाता है ताकि डिमांड को कम किया जाए। तो ये कोशिश है और एक प्रिकॉशन और ये एक स्टेप है। अब इसको देखा इसका इम्पैक्ट कितना होगा, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये महंगाई का जो एक समस्या है ये ग्लोबल समस्या है। पूरे दुनिया में इस समय सभी देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और भारत सरकार इस पर एक प्री स्टेप उठाया है उन्होंने और महंगाई को नियंत्रित करने का एक सरकारी प्रयास है। इसका असर कितना होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सरकार के पास कोई और विकल्प है भी नहीं। तो ये एक कोशिश है सरकार की ओर से, तो इसका देखना होगा कि इसका असर क्या रहता है। फिलहाल महंगाई बड़ी समस्या है और इसको सबको स्वीकारना होगा। आयुषी जी, शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए।